फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। 92 की उम्र में जो है वो इस दुनिया से चल बसे हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने जो है उनकी डेथ भी कंफर्म कर दी है। मैं आपको बता दूं कि 26 दिसंबर 2024 यानी आज जो है उनकी डेथ हो गई 9:51 पीएम पे। 8 बजे जो है 8 बजे के करीब उन्हें जो है अस्पताल लाया गया था इमरजेंसी के चलते, और उसके बाद जो है उसके तकरीबन 2 घंटे बाद जो है वो इस दुनिया से चले गए। प्राइम मिनिस्टर 2 टर्म्स के लिए वो रहे हैं, यूपीए 1 में, यूपीए 2 में। उससे पहले जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर होने से पहले जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं उनको न सिर्फ आप एक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से जानते हैं, बल्कि जो लोग इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखते होंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें ये भी मालूम ज़रूर होगा कि वो इकॉनमी पे कितना ज़्यादा उनका कंट्रोल था, वो इकॉनमी को कितना बेहतर समझते थे, और हिंदुस्तान के बेहतरीन इकोनॉमिस्ट में से उन्हें एक जो है समझा जाता है, माना जाता है। और कई सारे रिफॉर्म्स जो हैं उन्होंने हिंदुस्तान की इकॉनमी में लाए हैं। और अगर बात करें, एक वक्त था जब इंडिया की इकॉनमी काफ़ी नीचे चली गई थी और एक क्राइसिस डेवलप होने वाला था जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन उनकी सूझबूझ की वजह से जो है वो कंट्री को जो है उन्होंने इस घाटे से बचाया। वो उस चीज़ में चले नहीं गए, और हम जो है उनकी इन तमाम चीज़ों को अब याद कर सकते हैं सिर्फ। तो एज ए इकोनॉमिस्ट वो काफ़ी ज़्यादा समझदार उन्हें कहा जाता था, और हिंदुस्तान के टॉप इकोनॉमिस्ट में, या बल्कि ऐसा कहें कि दुनिया के बेहतरीन इकोनॉमिस्ट में उनका नाम जो है वो गिना जाता था। मनमोहन सिंह की जब भी बात होती है तो कश्मीर कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं सामने आता है, क्योंकि जब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात आती है तो कश्मीर पे जो उन्होंने काम किया है वो हमेशा याद किया जाता है। न सिर्फ उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के दौर में, बल्कि उससे पहले भी जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तब भी उन्होंने कई सारे काम जो हैं जम्मू कश्मीर के रिलेटेड किए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो जम्मू कश्मीर के हवाले से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की है, प्राइम मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने की है। उसमें मैं आपको बता दूं कि 17 नवंबर 2004 में जो है इन्होंने 24,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन किया था, वो अनाउंस किया था पीएमआरपी के तहत, यानी प्राइम मिनिस्टर्स रिकंस्ट्रक्शन प्लान के तहत। प्राइम मिनिस्टर रिकंस्ट्रक्शन प्लान के तहत जो है 24,000 करोड़ रुपए जो है वो अनाउंस किए गए थे, और इस प्लान के तहत जो ये पैसा था ये जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए जो है वो दिया गया था। और उसके साथ साथ ये इसके तहत जो है यहाँ कई सारी डेवलपमेंट जो है वो की जानी थी। तो इकोनॉमी इतना पैसा देने के बाद जो है यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए जो है इसमें कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे और भी कई सारी चीज़ें थी। उसके साथ साथ अगर बात करें तो इन्होंने कई और चीज़ों में जो है इन्वेस्ट किया है जम्मू कश्मीर के हवाले से। जो रेल की बात आज हम देखते हैं, आज हम सुनते हैं, आज हम करते हैं कि अब रेल जो है कश्मीर आने जा रही है, तो 2013 में, 26 जून 2013 में इन्होंने इनॉग्रेट किया था रेल लिंक जो कश्मीर को जम्मू के साथ जोड़ेगी, और जब जम्मू के साथ जुड़ेगा तो वो पूरे हिंदुस्तान के साथ जो है जुड़ जाएगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगी, या बाकी जो उसके फ़ायदे हैं वो भी देखने को मिलेंगे। तो ये 2013 में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, डॉक्टर सिंह हैं, इनकी क़यादत में ये प्रोजेक्ट भी किया गया है। उसके साथ साथ कई सारी और चीज़ें जो ख़ास देखने को मिलती है, उसमें 2005 में जो है इनॉग्रेट किया गया था, अप्रैल 2005 में श्रीनगर मुजफ्फराबाद की बस सर्विस जो 2005 में शुरू की गई थी। उस बस सर्विस के तहत ये हुआ था कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड भी शुरू हुआ था। उसके साथ साथ जो है बस सर्विस वहाँ जाती थी तो लोग जो हैं वहाँ जाते थे, लेकिन ख़ास जो उस पर असर था कि वो ट्रेड के हवाले से था, कि ट्रेड एक इनिशिएट हुआ था, यहाँ की चीज़ें जो हैं आसानी से जो है बॉर्डर के उस पार जाती थी, प्रॉपर चैनल था, और बिजनेस जो है उससे काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया था। और उससे कहीं ना कहीं ये भी बताया गया था कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, और उससे उस पर कुछ असर भी पड़ा था, वो बेहतर हुए भी थे। तो ये कुछ की डेवलपमेंट्स थी। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो 25 फरवरी 2006 को बिठाई गई थी, स्टार्ट की गई थी, और इन कॉन्फ्रेंसेस का मतलब यही था कि जो है डिस्कस की जाए या पॉलिसीज फॉर्मुलेट की जाए, बनाई जाए, ताकि जो
रीजन की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उनको उस तमाम चीज़ों में, उन डिस्कशंस में लाया जाए। उसके साथ साथ कई और चीज़ें जो हैं वो भी इसमें जोड़ी गई थी। और कश्मीर का कनेक्ट जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम यहाँ के एजुकेशन सेक्टर पे, यहाँ के हेल्थ सेक्टर पे किया है जब वो प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के। उसके साथ साथ उन्होंने 2014 फरवरी की बात करें तो जो साइंस कांग्रेस है उसमें भी बताया कि जम्मू कश्मीर के लिए भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ कई सारे एडमिनिस्ट्रेशन काम जो है उन्होंने जम्मू कश्मीर में किए हैं। और अगर आपको ये भी याद होगा कि 2005 में एक अर्थक्वेक आया था जिसमें नॉर्थ कश्मीर जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। उस वक्त भी जो वहाँ प्लान्स बनाए गए थे रिकंस्ट्रक्शन के, रिहेबिलिटेशन के, तो वो भी उनकी क़यादत के दौर में ही हुए थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। जो मैंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में कहा कि उसके बाद जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बनी थी तो 5 वर्किंग ग्रुप्स बने थे जो अलग अलग मुद्दों पे जो है बात करते, यहाँ की इकोनॉमी पे, यहाँ की बाकी जो चीज़ें हैं उसके हवाले से वो बात करते। अगर हम इनके ओवरऑल रिफॉर्म्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स इनके इनके टेन्योर में देखने को मिले हैं। जैसा मैंने कहा कि इकोनॉमिक क्राइसिस से भी इन्होंने मुल्क को बचाया है। और उसके साथ साथ जैसे हम आज ग्लोबल विलेज कहते हैं, जो एक दूसरे से हम कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के ज़रिए, डिजिटल वर्ल्ड के ज़रिए, इंडिया में उसका कंसेप्ट भी, उसका जो कंसेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं के, डॉक्टर सिंह के वक्त में ही आया है। और उसका क्रेडिट भी हम अगर कहें तो इन्हीं को देना मुनासिब होगा, क्योंकि इन्हीं के दौर में वो कंसेप्ट भी जो है शुरू हुआ। 2004 से लेके 2014 तक जो है ये प्राइम मिनिस्टर रहे। 10 साल का इन्होंने सर्विस दिया एज प्राइम मिनिस्टर। और हाल ही में इन्होंने पिछले इसी साल की शुरुआत में जो है ये राज्यसभा से भी रिटायर हुए थे। लगभग 30 से 35 साल इन्होंने राज्यसभा बतौर राज्यसभा मेंबर भी दिए थे। तो काफ़ी एक लंबा पॉलिटिकल करियर जो है इनका रहा है। एक न सिर्फ क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर के हवाले से भी बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो सियासतदान हैं, जिसमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती या करंट चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है, तो उन्होंने भी ट्वीट किया। और उनके ट्वीट में ये चीज़ एक नोट करने वाली थी कि उन्होंने ये भी कहा कि न सिर्फ ये एक अच्छे लीडर थे, एक अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, बल्कि साथ साथ में ये एक बहुत ही अच्छे और हम्बल इंसान थे। और इनसे जब भी मिलते थे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। तो पॉलिटिक्स में जितने भी लोग हैं जो इनके बारे में इस वक्त लिख रहे हैं वो यही लिख रहे हैं कि इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता था। और बतौर इंसान ये काफ़ी नरम तबीयत के थे और काफ़ी अच्छे थे। और हम जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं उनके लिए भी जो डॉक्टर सिंह है उनका कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा रहा है। जैसे मैंने कुछ आपके सामने चीज़ें शेयर की, उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें जो है इस लिस्ट में शामिल है कि वो लिस्ट अगर पढ़ते रहें तो शायद रात लग जाएगी। काफ़ी लंबी एक लिस्ट है और काफ़ी ज़्यादा काम जो है, काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स जो हैं इनके टेन्योर में लिए गए हैं। जिसमें बस सर्विस जो मैंने कहा कि वो शुरू हुई, श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस, उससे ट्रेड इनिशिएट हुआ। कई सारे लोग जो हैं उस ट्रेड में इन्वॉल्व हुए, कई सारी फैमिलीज जो हैं वो उस ट्रेड में इन्वॉल्व हुई, कई सारों को रोजगार भी उस की वजह से मिला। और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो रेल का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है वो भी उसी वक्त से जो है इनिशिएट हुआ था। तो कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड प्रोडक्ट, उसके साथ साथ कई सारी ऐसी बातें जो टॉक्स जो है ऑन ग्राउंड की गई, जो बात की गई, नेगोशिएशंस की गई, बातचीत की गई, ताकि जिस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को है जम्मू कश्मीर के उसको कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन किया जाए। आज अब 92 की उम्र में, 92 साल की उम्र में जो है मनमोहन सिंह इस दुनिया से चले गए। वो तो चले गए लेकिन उनका काम, उनकी जो लेगेसी पीछे रह गई उससे तमाम तर लोग जो हैं याद रखेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।